जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय सैनिक बोर्ड एक्स सर्विसमैन को होम लोन इंटरेस्ट की सब्सिडी देता है। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। मैंने इस वीडियो को दो भागों में बांटा है। पार्ट वन में हम होम लोन इंटरेस्ट सब्सिडी के बारे में 6 इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे और पार्ट टू में हम देखेंगे कि आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड यानी केएसबी की नई वेबसाइट में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे इस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए पार्ट वन से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप हाइप बटन पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब मेरे वीडियोस और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। ग्रेट। तो ये है होम लोन इंटरेस्ट सब्सिडी के बारे में 6 इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, पहली बात तो होम लोन इंटरेस्ट सब्सिडी का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि मान लीजिए एक्स सर्विसमैन ने होम लोन लिया तो वो उस होम लोन पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे उस इंटरेस्ट का 50% वो केएसबी से क्लेम कर सकते हैं। इस सब्सिडी का मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख रुपए। नंबर 2, ये सब्सिडी तभी मिलेगी अगर सैनिक ने लोन पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक या फिर किसी गवर्नमेंट संस्था जैसे एलआईसी, जीआईसी या हडको वगैरह से लिया है। अगर ये लोन प्राइवेट बैंक या प्राइवेट संस्था से लिया है तो ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। नंबर 3, इस सब्सिडी को क्लेम करने की टाइम लिमिट है लोन सैंक्शन के 180 दिन के अंदर। नंबर 4, क्लेम करते समय जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे उसकी लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, पीपीओ। नंबर 2, डिस्चार्ज बुक के सभी पेज, उनमें कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर बाई चांस कोई कटिंग है तो उसे जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से ऑथेंटिकेट कराना है, वरना क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, अगर आप नॉन पेंशनर ईएसएम हैं, यानी आपको पेंशन नहीं मिल रही है लेकिन आपको एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिला है, तो आपको एक्स सर्विसमैन स्टेटस का डीओ2 या गैलेंट्री अवार्ड के गजेट नोटिफिकेशन की कॉपी अटैच करनी है। जैसा मैंने कहा, ये डॉक्यूमेंट केवल उन एक्स सर्विसमैन के लिए है जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। नंबर 4, ईएसएम, विडो या डिपेंडेंट आई कार्ड। नंबर 5, होम लोन सैंक्शन लेटर। सैंक्शन लेटर में जो 5 चीजें लिखी होनी जरूरी हैं वो है लोन अमाउंट, कितने साल का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट और घर का एड्रेस। नंबर 6, घर की सेल डीड यानी रजिस्ट्री या लैंड का प्रूफ ऑफ ओनरशिप। नंबर 7, बैंक पासबुक का पहला पेज या कैंसल चेक। कैंसल चेक लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कई बार पासबुक ठीक से पढ़ने में नहीं आती है। नंबर 8, आधार कार्ड। और नंबर 9, बैंक से सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए कि भविष्य में लोन के रीपेमेंट शेड्यूल में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। नंबर 5, ये सब्सिडी 4 कैटेगरीज के एक्स सर्विसमैन या उनके डिपेंडेंट्स के लिए लागू है। इन 4 कैटेगरीज को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, वॉर विडोज। नंबर 2, उन सैनिकों के डिपेंडेंट जैसे माता पिता या बच्चे जिनकी ऑपरेशंस के दौरान डेथ हो गई थी। नंबर 3, वो एक्स सर्विसमैन जो ऑपरेशंस के दौरान डिसेबल हो गए थे। और अंत में नंबर 4, वो एक्स सर्विसमैन जिनकी डेथ पीस टाइम में हुई लेकिन डेथ एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस थी। और इस ग्रांट के बारे में लास्ट पॉइंट, जब आप केएसबी की वेबसाइट में एप्लीकेशन जमा कर देते हैं, जिसका प्रोसीजर मैं अभी बताऊंगा, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। उस एप्लीकेशन नंबर को लेकर आपने जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में जाना है। उन्हें ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं उनके ओरिजिनल दिखाने हैं, तभी वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे और तभी ये माना जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जमा हो गई है। तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि आप केएसबी की वेबसाइट में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे क्लेम को जमा कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास उन सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए जो मैंने अभी बताए हैं। उसके अलावा आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी भी होने चाहिए। इस एप्लीकेशन को कंप्यूटर या लैपटॉप में बनाइए, मोबाइल फ़ोन में ये नहीं बन पाएगी। ग्रेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये आ गई मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने। तो स्क्रीन पर एक गूगल का सर्च बॉक्स बना हुआ है जिसमें मैंने लिख दिया है केंद्रीय सैनिक बोर्ड लॉगिन।
और एंटर का बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें सबसे ऊपर एक लिंक है जिसमें लिखा है वेलकम टू केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। मैंने इस लिंक पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। ये है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट का होम पेज। इस पेज के ऊपर मैंने राइट हैंड साइड को एक रेड कलर का बॉक्स बनाया है। उस बॉक्स के अंदर 3 बटन हैं, लॉगिन, रजिस्टर और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। हम ये मानकर चल रहे हैं कि अभी आप केएसबी की वेबसाइट में रजिस्टर्ड नहीं है। तो चलिए आपको रजिस्टर करते हैं और उसके लिए मैंने रजिस्टर बटन, जो बीच वाला बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। ये है केएसबी की साइट में रजिस्टर करने का फॉर्म। तो चलिए इस फॉर्म को भरते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है फॉर्म का पार्ट 1। पार्ट 1 में आपने अपने पर्टिकुलर भरने हैं, जैसे कि नाम, नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ एनरोलमेंट वगैरह वगैरह। बहुत ही सरल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये आपने भर देना है। अभी नीचे चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने अपने घर का एड्रेस भरना है और उसके नीचे बैंक अकाउंट के डिटेल्स भरने हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि केएसबी से जो भी ग्रांट मिले, जिस अकाउंट में आनी चाहिए, उस बैंक अकाउंट के डिटेल्स यहाँ पर भर देने हैं। और पेज में सबसे नीचे एक वेरिफिकेशन कोड है, उस वेरिफिकेशन कोड को भरना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आएगा जो कि आपको बताएगा कि केएसबी की वेबसाइट से आपके ईमेल में एक मेल गया है, आप उस मेल को चेक कीजिए। तो चलिए मेरे ईमेल में चलते हैं और चेक करते हैं कि केएसबी की वेबसाइट से मेरे पास क्या मेल आया है। तो ये है उस मेल का एक स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट में ऊपर जो मैंने बॉक्स बनाया है उसमें लिखा है प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। मतलब इस लिंक के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा केएसबी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज नीचे लिखी हुई है जो मैंने डार्क रेड कलर में दिखाई है। उसमें लिखा है योर लॉगिन आईडी इज सो एंड सो gmail.com। मतलब केएसबी की वेबसाइट में जो आपका यूजर आईडी या लॉगिन आईडी है वो वही है जो आपने ईमेल आईडी दिया है। तो ये बात याद रखनी है। तो हमने ये नोट किया और मैंने ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। ये मुझे बता रही है योर लॉगिन हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, लॉगिन डिटेल्स सेंड टू योर ईमेल, क्लिक हियर टू लॉगिन। तो ये बोल रहा है कि आपके लॉगिन डिटेल्स फिर से आपकी मेल में चले गए हैं। वो क्या मेल है, चलिए देखते हैं। तो ये है उस मेल का स्क्रीनशॉट। इसमें जो मैंने बॉक्स बनाया है ऊपर, उसमें लिखा है यूजर नेम सो एंड सो @gmail.com, जो कि अभी हमें उन्होंने बताया था कि आपका यूजर नेम आपका ईमेल आईडी होगा। और उसके नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू क्रिएट पासवर्ड। तो मैंने उस लिंक पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें मैंने जो भी मेरा चॉइस का पासवर्ड है उसको 2 बार भरा और सबसे नीचे जो बटन है अपडेट, उस पर क्लिक कर दिया। अभी हमारे पास यूजर नेम है और पासवर्ड भी है। तो इसका मतलब हम केएसबी में अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन करते हैं। और उसके लिए मैं फर्स्ट पेज पे वापस आ गया, होम पेज के ऊपर, और यहाँ पर जो रेड बॉक्स मैंने बनाया है, इस बार हम उसमें पहला बटन क्लिक करेंगे, यानी लॉगिन। तो मैंने उस बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इस स्क्रीन में मैंने 3 डिटेल भरने हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड। तो मैंने तीनों डिटेल भरे और लॉगिन का बटन क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें वो कह रहा है कि केएसबी की वेबसाइट से आपके ईमेल में एक ओटीपी गया है, तो उसे यहाँ एंटर कीजिए। तो मैंने उस ओटीपी को देखा, यहाँ एंटर किया और सबसे नीचे वेरीफाई का जो बटन है उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई और ये है केएसबी के वेबसाइट में मेरा अकाउंट। इस पेज पर एक इंपॉर्टेंट बटन है जिसको मैंने रेड बॉक्स में दिखाया है, वो है न्यू एप्लीकेशन। तो चलिए इस बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके नीचे क्या छुपा हुआ है। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने आ गया। इसमें एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा है सेलेक्ट स्कीम, और बॉक्स के राइट हैंड साइड को एक छोटा सा एरो बना हुआ है। मैंने उस एरो पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई।
उस एरो के नीचे 8 स्कीम्स के नाम छुपे हुए थे जिसके अंतर्गत केएसबी हमें ग्रांट्स देता है, एक्स सर्विसमैन को कुछ ग्रांट्स देता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं लास्ट वाली ग्रांट पर, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस एज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन। तो मैंने उसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया और ये है उस इंटरेस्ट सब्सिडी को क्लेम करने का फॉर्म। तो चलिए इस फॉर्म को भरते हैं। अभी आप स्क्रीन पर फॉर्म के पार्ट 1 को देख सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि जो भी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरे हैं वो पहले से ही इस फॉर्म में भरे हुए आएंगे, तो वो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बॉक्स खाली है उसमें आपने अपने पर्सनल डिटेल भर देने हैं। बहुत ही सरल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नीचे चलते हैं। पार्ट 1 के ही अगले हिस्से में आपको अपना एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी देनी है। ये भी आपने जो भी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन में भरे थे पहले से ही भरे होंगे। अभी नीचे चलते हैं। ये है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने अपने बैंक अकाउंट के डिटेल देने हैं। इस पेज पर एक इंपॉर्टेंट बटन है जो बोल रहा है ऐड अर्लियर ग्रांट डिटेल्स, मतलब अगर आपने इसी के लिए पहले कोई ग्रांट क्लेम की है तो उसके डिटेल यहां देने हैं। तो मैंने इस बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही नीचे 4 बॉक्स मेरे सामने आ गए जो मैंने एक लंबे से रेक्टेंगल में दिखाए हैं। तो उन बॉक्सेस के अंदर मुझे डिटेल दे देने हैं कि मैंने होम लोन सब्सिडी पहले कभी क्लेम की है या नहीं। अगर नहीं की है तो इसे खाली छोड़ देना है और राइट हैंड साइड को जो नीचे बटन है सेव, उस पर क्लिक करना है जिससे कि आपके पार्ट 2 के डिटेल्स सेव हो जाएंगे। अभी नीचे चलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 के अंदर आपको उस घर के डिटेल्स देने हैं जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है और जिस लोन के अगेंस्ट आप इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम कर रहे हैं। तो वो आपने डिटेल दे दिए। अभी नीचे चलते हैं और ये है लास्ट पेज जिसके अंदर आपने वो सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। तो आपने वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। वो भरने के बाद आपने पेज में सबसे नीचे प्रिंट के बटन पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने से जो भी एप्लीकेशन आपने भरी है वो डिटेल्स आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएंगे। हो सके तो उसका एक प्रिंट आउट लेके भी आप अपने पास रखिए। उसके बाद राइट हैंड साइड को जो बटन है सेव एंड फॉरवर्ड, जिसे मैंने रेड कलर के बॉक्स में दिखाया है, आपने उस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन जमा हो गई। जैसे ये जमा होगी आपके स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। वो नंबर आपने नोट कर लेना है। उसको लेकर आप जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में जाएंगे, वो नंबर को दिखाएंगे, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे जिसके बेसिस पर जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस आपके एप्लीकेशन को अप्रूव कर देंगे और वो एप्लीकेशन चली जाएगी केंद्रीय सैनिक बोर्ड में। उसके बाद आपका काम खत्म और केंद्रीय सैनिक बोर्ड का काम शुरू और होपफुली जल्दी ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। शुभकामनाएं। जय हिंद।